हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या होता है टेंजेंट प्लेन, और उसमें दो तीन क्वेश्चन भी किए थे दो लेक्चर में। आज पढ़ते हैं क्या होता है प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बेसिकली क्या होता है प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो पहले समझो कि क्या है, फिर तो लिखवा देंगे। मान लो अगर एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, और मान लो एक कोई बाहर पॉइंट है। ये कौन सा पेन है? ये वाला ब्लू पेन, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे मान लो एक बाहर पॉइंट है पी, मान लो अल्फ़ा, बीटा, गामा है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट बाहर पी, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है ना। पॉइंट है एक। यहाँ से अगर पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस स्फीयर पे प्लेन, जो कि इस स्फीयर पे होगा टेंजेंट प्लेन, तो कैसा बनेगा वो? यहाँ से ड्रॉ करो प्लेन, इस पॉइंट से पास करें और इस पर हो टेंजेंट प्लेन। यानी कुछ ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा फिगर को भी समझना। रेड पेन से बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। मान लो ये वाला टेंजेंट प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है वो, और इस स्फीयर पे कैसा प्लेन है? टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे टच कर रहा है वो। मान लो अभी एक और बनाया हम लोग प्लेन जो कि इसी पॉइंट से पास कर और इस स्फीयर पे हो टेंजेंट प्लेन, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। थोड़ा फिगर को समझना, अभी विजुलाइज करना मन में भी, 3D में भी सोचना अभी, ठीक है। एक और वाला प्लेन हो गया, और ये सब कैसा प्लेन है? टेंजेंट प्लेन है सब। कैसा है? टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। सारे के सारे हैं टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। सारे ये भी और ये भी, सब भी जितने बनाएंगे सब टेंजेंट प्लेन ही होंगे। मान लो ये वाला मेरा कहीं यहाँ पे टच कर रहा होगा, थोड़ा समझना फिगर को भी। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा होगा, ऊपर से आने टच कर रहा होगा। एक और प्लेन ऐसे बना है, कौन सा कलर यूज करें? ये वाला, हाँ, डायनी, ठीक है। मान लो अगर एक और ऐसे बनाए प्लेन जो कि इसी पॉइंट से पास करे और इस पर हो टेंजेंट प्लेन, ऐसे। ठीक है, सब पास कर रहा है पॉइंट पी से, ठीक है ना, और इस पे क्या है? टेंजेंट प्लेन है। मान लो ये वाला यहाँ पे कहीं टच कर रहा होगा स्फीयर पे ऊपर में, ठीक है ना। ऐसे करते करते मान लो हम लोगों ने बहुत सारा बना दिया टेंजेंट प्लेन, जो कि सब मतलब कि पॉइंट से पास कर रहा हो और स्फीयर प्लेन हो। चलो एक और बना दे रहे हैं हरा कलर से लास्ट में। चलो ठीक है, उधर बन गया वो, ये पॉइंट से बाहर चला गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और ऐसे की ऊपर में, ठीक है, हाँ। ठीक है, ये प्लेन ये वाला हो गया। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली, ये सब जितने पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट, ये सब ये वाला पॉइंट होगा। फिर कहीं यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। ऐसे करते 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 ना, ऐसे करते करते यानी कि देखना उस स्फीयर के ऊपर वाला पार्ट में, यानी कि जैसे समझना कि मान लो अगर एक स्फीयर एक प्लेन है, बनता है सर्किल ना, तो उसी सर्किल पे सब पॉइंट लाई करेंगे, वो लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये सब जितने पॉइंट है ना, ये सब को लोकस लेने पे ना एक सर्किल आएगा वो, एक सर्किल आएगा वो। थोड़ा चीज़ों को समझना अभी, ठीक है ना। और इस पॉइंट से ना जो स्फीयर के अंदर का पोर्शन होगा ना, जैसे मान लो ये वाला तो हम किसी बाहर का बनाया है वो, 3D में अगर होगा तो जो स्फीयर उस साइड से बैकवर्ड साइड से जो प्लेन पास करेगा ना, इसी पॉइंट और इसका टेंजेंट प्लेन, सबका लोकस अगर लोकस ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बेसिकली ये सब है क्या? ये सब है क्या? ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्या है ये सब? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस सब का अगर लोकस अगर लोगे ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का, तो एक सर्किल मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। दिख रहा है ना? थोड़ा चीज़ों को समझना, एक सर्किल मिलेगा। और जो सर्किल का कैसे दिखता है इक्वेशन,
3D में एक स्फीयर से और एक प्लेन से, तो बेसिकली एक प्लेन पे ये सब पॉइंट लाई करेगा वाला। समझ रहे बात को ना, थोड़ा समझना चीज़ों को, विजुलाइज करना। अगर यानी कि एक ये वाला स्फीयर है, यहाँ से अगर एक ऐसा प्लेन पास करेगा ना, यहाँ से अगर ऐसा प्लेन पास करेगा ना, अभी लाइट कट गई और चार्जिंग लगा हुआ है, बैटरी नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ से अगर ऐसे प्लेन पास करेगा ना, जो जो सर्किल बनेगा ना, तो उसी सर्किल पे ऐसा पॉइंट लाई करेंगे वो। और इसी प्लेन को बोलते हैं पोलर प्लेन, क्या सॉरी, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो अब लिख लो डिफिनेशन इसका। लेट इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस d इक्वल टू 0। इसको बोलते पहला। एंड p यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, p b एन एक्सटर्नल पॉइंट, p b n एक्सटर्नल पॉइंट। अब नाउ इफ वी ड्रॉ tangent plane from point P to a sphere 1, then each tangent planes will touch the sphere at exactly one point, और उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि अगर कोई एक स्फीयर है और पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट प्लेन, जो कि इस पॉइंट से पास करेगा, और स्फीयर पर टेंजेंट प्लेन, तो जहाँ टच करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और नाउ इफ वी ड्रॉ ऑल टेंजेंट प्लेन्स from that external point P, then the locus of, यानी कि इसका लोकस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का, इसके लिए कि यहाँ पे होगा, फिर कि यहाँ पे होगा, फिर कि यहाँ पे होगा, यानी कि सब पॉइंट का लोकस लेने पे एक सर्किल मिलेगा। और जिस प्लेन से सर्किल बनेगा उस फिर प्लेन से उसी प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। देन द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या फिर लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज द सर्किल in which plane cuts the sphere, इसके ये वाला एक प्लेन होगा ना जो स्फीयर को कट कर देगा ये वाला, और प्लेन से स्फीयर से सर्किल बनेगा ना, तो वही लोकस का सर्किल बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का लोकस। तो नाउ इफ यू ड्रॉ द ऑल टेंजेंट प्लेन्स फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट P,
then the locus of all point of contact is the circle in which the plane cuts the sphere, and that plane is called and that plane is called and that plane is called the plane of contact, plane of contact, plane of contact। ठीक है, अब इसका बेसिकली इक्वेशन क्या होगा, जो होता है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन का टेंजेंट प्लेन का, इसका भी इक्वेशन वही होता है, लेकिन कैसे डेरिवेशन तक इसका देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, और एक आगे पढ़ना है अभी जिसको बोलते हैं रेडिकल प्लेन, रेडिकल प्लेन। तीनों का इक्वेशन सेम ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा इक्वेशन, टू फाइंड द लोकस ऑफ, फिगर सही से बना लेना, स्फीयर ये वाला है और एक दो तीन प्लेन है, और ये वाला मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, मेरा पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा है, और ये सब पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सब पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट है। इसका लोकस लेने पर सर्किल बना है, और जिस प्लेन से सर्किल बना है तो उसी प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि मेरा स्फीयर को कर देगा इंटरसेक्ट दो भाग में। तो नाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ contact of the tangent plane of the tangent planes which passes from P, पास कर रहा हूँ P से, यानी अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा, एंड टचेज द स्फीयर वन, टचेज द स्फीयर वन, यानी कि इसका निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के, ठीक है ना, जो कि पास कर रहा हूँ पॉइंट पी से और स्फीयर को टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब कोई एक हम लोग मानते हैं आर्बिट्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, फिर उसका लोकस निकालेंगे। तो लेट एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देन द, अब इसका अब क्या हुआ इक्वेशन है, अब इस पॉइंट पे, यानी कि अगर वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो यानी कि जो यहाँ से प्लेन पास करेगा, यानी फिर वो वाला टेंजेंट प्लेन, तो उसका क्या होता है इक्वेशन, तो देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट, या फिर प्लेन टू स्फीयर वन एट let x dash y dash z dash be an arbitrary point of contact, then the equation of the tangent plane to a sphere when plane to a sphere 1 at x dash y dash z dash b क्या होता है, b x इंटू अल्फा प्लस यू, यहाँ पे मेरा अल्फा कितना एक्स डैश, यानी कि एक्स डैश प्लस यू, और प्लस y इंटू बीटा प्लस भी, यानी कि वाई डैश प्लस भी, और प्लस जेड गामा प्लस डब्लू, यानी कि जेड डैश प्लस डब्लू, जेड इंटू जेड डैश और प्लस डब्लू और प्लस यू अल्फा और भी बीटा और डब्लू गामा प्लस डी। यहाँ पे मेरा अल्फा बीटा गामा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो क्या होगा यू इंटू यू एक्स डैश और प्लस भी वाई डैश और यू बी डब्लू जेड डैश और प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये मेरा आ गया उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इसको बोल दो सेकंड। अब देखो चूंकि अब यही प्लेन कहाँ से पास करना चाहिए, पॉइंट पी से, तो उसको सर्टिफाई कर देगा वो। तो सिंस प्लेन टू passes through point, plane 2
passes through अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सो इट विल सेटिस्फाई इट, यानी क्या हो जाएगा वो, जहाँ जहाँ मेरा एक्स है वाई जेड है वहाँ अल्फा बीटा गामा पुट करेंगे, वहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा वो। तो क्या बन जाएगा वो, अल्फा इंटू एक्स डैश प्लस यू, दैट इज अल्फा इंटू एक्स डैश प्लस यू, और प्लस बीटा इंटू वाई डैश प्लस भी, और प्लस गामा इंटू जेड डैश, और प्लस डब्लू इज प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वही भी इसके लोअर आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स वाई जेड है नहीं, ये सिर्फ पहले से एक कांस्टेंट है एक वाला, क्योंकि मेरा ए भी कांस्टेंट है, मेरा एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट दिया रहेगा वो वाला। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो फिर वैसे ही रह जाएगा, यानी कि यू एक्स डैश और प्लस भी वाई डैश और प्लस डब्लू जेड डैश और प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये मेरा आ गया टेंजेंट प्लेन, जो कि पॉइंट पी से भी पास कर रहा है, और मेरा स्फीयर वन पे भी टेंजेंट प्लेन पे भी होगा। इसका लोकस लेना है अब, तो बस रिप्लेस कर दो। नाउ लोकस ऑफ एक्स डैश और वाई डैश और जेड डैश क्या हो जाएगा, जेड डैश इज, जहाँ जहाँ मेरा एक्स डैश है वहाँ एक्स कर दो, और जहाँ जहाँ वाई डैश है वहाँ मेरा वाई कर दो, जेड डैश कर देगा जेड कर दो, तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू एक्स प्लस यू और प्लस, क्योंकि हम लोग शुरू में माना था ना एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इसी का लेना था लोकस, तो हम लोग फाइंड किए इसमें कुछ एक क्या बोलते हैं रिलेशन, फिर इसको कर देंगे रिप्लेस अल्फा बीटा गामा से, सॉरी एक्स वाई जेड से, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस यू और प्लस बीटा इंटू वाई प्लस भी और प्लस गामा इंटू जेड प्लस डब्लू और प्लस यू एक्स और प्लस वी वाई प्लस डब्लू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा लिखो तो फिर क्या दिखेगा, इसको थोड़ा अगर ओपन करेंगे तो डेट इज अल्फ़ा एक्स और प्लस अल्फ़ा यू और प्लस बीटा वाई और प्लस बीटा भी और प्लस गामा जेड और प्लस गामा डब्लू और प्लस यू एक्स और प्लस वी वाई प्लस डब्लू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। या फिर अब देखो जहाँ जहाँ मेरा एक्स वहाँ कॉमन तो क्या दिखेगा, मेरा एक्स यहाँ पे मेरा एक्स यहाँ पे, तो क्या दिखेगा वो, एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस यू और अल्फ़ा प्लस यू और प्लस वाई इंटू बीटा प्लस भी और प्लस जेड इंटू गामा प्लस डब्लू, ठीक है। और क्या बचेगा ये वाला, फिर यहाँ से अल्फ़ा यू बीटा भी गामा डब्लू प्लस डी इक्वल टू जीरो, और अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी प्लस गामा डब्लू प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली ये भी तो मेरा होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अल्फा बीटा गामा पे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, लेकिन इसमें अंतर क्या है ना, बेसिकली मेरा ए वाला पॉइंट स्फीयर के बाहर है, ठीक है ना, मेरा ए वाला स्फीयर का पॉइंट बाहर है, ये वाला जो प्लेन आएगा ना, मेरा प्लेन कहीं ए वाला आएगा, और इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ पे कोई एक हम लोग अगर स्फीयर ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे स्फीयर ऐसे, तो फिर इसका जो होगा ना टेंजेंट प्लेन, तो इसका भी इक्वेशन वही होगा जो इसका प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट का, ठीक है ना, वही होगा। तो दिस इज द कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ this is the equation of plane of contact, फॉर पॉइंट, किस पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। अच्छा एक बात यहाँ से और जान लो कि अगर ये वाला मेरा प्लेन है ना, ये वाला अगर ये वाला एक प्लेन है, ये जो है प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाला अगर सेंटर से
मान लो मेरा यहाँ पे, पहले समझो इसको अलग से। ये रहा मेरा स्फीयर है। अच्छा, इसे यहाँ से ड्रॉ कर ले रहे हैं। मान लो सेंटर है मेरा ये वाला, एक मिनट, ये सेंटर है मेरा। मान लो कहीं बाहर पॉइंट है पी, ठीक है ना, मेरा बाहर पॉइंट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। यहाँ से तुम अगर लाइन ड्रॉ करोगे ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, और जो मेरा आएगा ना इसका प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका, तो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा ये वाला। वो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, द लाइन ज्वाइनिंग, थोड़ा सा मिला दो। मान लो अगर मेरा ये वाला अगर मेरा ये वाला प्लेन कहीं अगर यहाँ आ गया, तो फिर भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। मान लो कहीं अगर यहाँ है, फिर भी मेरा ये वाला लाइन अगर यहाँ से ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ये वाला ऐसे इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाओगे तो लिख लो नोट में, नोट द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, तो फिर सही से बना लो, बस एक ही बना हुआ, ठीक है। ये क्या है, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, विथ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अल्फा बीटा गामा, या फिर 4 पॉइंट अल्फा बीटा गामा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर to the external point, to the external point P alpha beta gamma is perpendicular to, is perpendicular to the plane of contact, plane of contact, ठीक है। मान लो इसको ओ बोल दो, अगर इसको पी बोल दो तो क्या होगा, डेट इज ओ पी इज परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, टू प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। मान लो सिंपल से बात है, अगर एक स्फीयर दिया है, पॉइंट दिया, जो पॉइंट स्फीयर के बाहर हो वाला, उससे क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिंपली जो होता है ना, क्या बोलते हैं निकालने के लिए इक्वेशन में, प्लेन टेन प्लेन, बस वही इसमें भी वही होगा। यानी कर दो रिप्लेस, एक्स स्क्वायर को एक्स अल्फा से, वाई स्क्वायर को वाई बीटा से, और जेड स्क्वायर को जेड गामा से, और फिर टू, और फिर क्या बोलते हैं 2x को एक्स प्लस अल्फा से, और 2y को वाई प्लस बीटा से, और 2z को जेड प्लस गामा से, ठीक है। वो इसका बोलो इक्वेशन। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 पॉइंट कौन सा दिया है, 5, 7, 8, ठीक है ना, 5, 7, 8। इसमें फाइंड करने कितना होगा, ई वी डब्ल्यू, और उसको बस पुट कर दो। मेरा अल्फा बीटा का यहाँ पे 5, 7, 8 दिया है। क्या पहले से थोड़ा सा फिगर बना लो, रफ फिगर, रफ स्केच। मेरा एक स्फीयर ये वाला है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसका रेडियस कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट कहीं बाहर होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5, 7, 8, पी पॉइंट कितना है, 5, 5, 7, 8, ठीक है ना, 5, 7, 8। अब यहाँ से हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे प्लेन, मान लो अगर एक बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, जो कि इस पी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना, पास करेगा। एक ही वाला मेरा प्लेन हो गया, जो कि यहाँ पे टच कर रहा है वो।
फिर मान लो एक और प्लेन बना दो यहाँ पे बीच में, जो कि मेरा स्फीयर को ऊपर से टच कर रहा होगा, ये वाला सेंटर है, ठीक है। ऐसे में सोचना कि मेरा पॉइंट वाला मतलब ये वाला सेंटर इस प्लेन पर है वाला, सेंटर सेंटर बीच में स्फीयर की, प्लेन स्फीयर के ऊपर है वाला है। फिगर भी ऐसा बन जा रहा है 2D में वाला। मेरा मान लो ये वाला कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और एक और पेन से गुलाबी कलर का ऐसे, एक मिनट, ठीक है। मान लो मेरा एक ये वाला प्लेन हो गया। अच्छा, पॉइंट से पास करेगा नहीं, ये वाला फिगर साइज बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से पास कर रहा है ऐसे वाला, ठीक है। मेरा ये वाला है, मान लो यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो इस बेसिकली इसका लेंगे अगर लोगोस इसका, अगर तो बनेगा सर्किल ऐसे, अगर और जिस प्लेन से बनेगा सर्किल ना, कुछ प्लेन ऐसा दिखेगा वो वाला, ठीक है। ऐसा इसका फाइंड करना है इक्वेशन, ठीक है ना, इसका फाइंड करना है इक्वेशन। क्या है बेसिकली, यही मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, प्लेन ऑफ CONT, ये प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। चलो फाइंड करते हैं। वी हैव गिवन, बस इसमें बस वैल्यू पुट कर दो जो पहले से जानते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट का। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, या फिर ऐसे लिख लो सिंपल, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, और देखो यहाँ पे जो ये वाला है ना प्लेन, ये वाला प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे ना सेंटर से इस पॉइंट पे, तो मेरा होगा परपेंडिकुलर। वो भी फिगर में से दिखना चाहिए अगर फिगर बना रहे हो तो। कौन सा कलर यूज करें, मान लो ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना, यहाँ से ऐसे वाला लाइन ऐसे अगर जो कि मैच कर रहा हो यहाँ से इस पॉइंट से, मेरा ये वाला यहाँ पे लाइन होगा, इस पर होगा प्लेन पर परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज कितना है, स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। एंड कितना दिया पॉइंट, एंड पॉइंट इज 5P578, 578, ठीक है, 8। नाउ इक्वेशन ऑफ, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय, क्या होगा, इज गिवन बाय x इंटू अल्फा प्लस यू और प्लस वाई इंटू बीटा प्लस भी और प्लस जेड इंटू गामा प्लस डब्लू और प्लस अल्फा यू प्लस बीटा भी और प्लस गामा डब्लू टी इक्वल टू 0। वियर मेरा ई वी डब्लू यहाँ पे क्या है वो भी लिख दूँ, वियर वियर यू भी डब्लू क्या है, यू वी डब्लू इज, क्या लिखा, वेयर यू वी डब्लू इज, यू भी डब्लू बराबर 0 0 0, क्योंकि इसका सेंटर मेरा ओरिजिन है स्फीयर का। एंड कितना है, अल्फा बीटा गामा इज, अल्फा बीटा गामा इज 578, 578, ठीक है ना, 578। सो वी हैव क्या, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सो वी हैव सब बस यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि x इंटू 5 और प्लस वाई इंटू 7 प्लस जेड इंटू 8, और ये मेरा हो जाएगा 0, अल्फा इज 0, बीटा भी 0, गामा डब्ल्यू 0। अब डी कितना है मेरे ऊपर देखो, डी कितना है, -9, -9 इक्वल टू 0, यानी कि और 5x
प्लस 7y प्लस 8z -9 = 0, ठीक है ना, 0। ये मेरा आ गया प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, यानी कि ये वाला प्लेन आ गया कॉन्टेक्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कभी कभी क्या करेगा ना, दे दे कहीं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर पूछेगा आखिर वाला पॉइंट क्या होगा जिसका ये वाला प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कैसे लिख लेगा क्वेश्चन इसी को। मान लो अगर इसमें मैं अगर पूछूंगा मेरा ये वाला स्फीयर है और इसका मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ए वाला है, तो आखिर किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरा ये वाला प्लेन आया है, उसका कौन सा पॉइंट कैसे होगा, वही इसमें फाइंड करना है अगले क्वेश्चन में। यानी कि प्लेन देकर पॉइंट पूछेगा वो, और इसमें क्या था, पॉइंट देकर प्लेन पूछ रहा है वो। तो गिवन दैट a sphere equation is x² plus y² plus z² is equal to 9 एंड प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ऊपर वाला है जो भी आया था, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज 5x प्लस 7y प्लस 8z और -9 = 0। देन फाइंड द पॉइंट फॉर विच दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें बेसिकली हम लोग मानेंगे कि पॉइंट अगर पी अल्फा बीटा गामा है, और फिर निकालेंगे प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर उससे कंपेयर कर देंगे इस प्लेन जो दिया है प्लेन उससे। लेट पॉइंट बी सॉल्यूशन, लेट पॉइंट बी ए बोल दो, ए अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ना इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर ए अल्फा बीटा गामा। बी क्या जाएगा, एक्स अल्फा और प्लस वाई बीटा और प्लस जेड गामा। यहाँ पे करोगे ना इसको रिप्लेस है, इसको एक्स अल्फा से और इसको वाई बीटा से, इसको जेड गामा से, बाकी सब वैसे रहेगा, जेड गामा -9 = 0, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा आया प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, और क्वेश्चन में दे दिया है कि मेरा ए भी प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो डेट इज एंड क्या दिया है वो 5x और प्लस 7y और प्लस 8z -9 = 0 इज आल्सो प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकेंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेम प्लेन को कर रहा है वाला रिप्रेजेंट, यानी कि फिर यहाँ से दोनों मेरे को करेंगे कंपेयर करते, एक तो 5 आएगा, सॉरी मेरा अल्फा 5 आएगा, बीटा 7 आएगा, मेरा गामा फिर मेरा गामा 8 आएगा, वही कर रहे हैं। सो कंपेयरिंग बोथ 1 and 2 वी गेट, क्या आ जाएगा 1 and 2 वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 7 और गामा इज इक्वल टू 8। क्योंकि मेरा प्लेन जो है ना, ये वाला मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड दोनों, मान को अगर ये वाला प्लेन है, इसका अगर इक्वेशन मान लो कि कहीं अगर ऐसा दिया है 2x और प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, मान लो फिर इसका दिया इक्वेशन अल्फा x प्लस बीटा y और प्लस गामा z इक्वल टू 0, फिर यहाँ से क्या होगा, अल्फा मेरा 2 आएगा, मेरा बीटा 3 आएगा, मेरा गामा 5 आएगा, वो इसमें लिखा है। मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट एक ए भी है और एक ए भी है, और दोनों सेम ही प्लेन है, तो यानी कि मेरा अल्फा 5 आएगा, मेरा बीटा 7 आएगा, मेरा गामा 8 आएगा। सो कंपेयरिंग बोथ 1 and 2 वी गेट अल्फा 5 बीटा 7 एंड गामा इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो पॉइंट बी कितना हो जाएगा,
A578, ठीक है ना, 578। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे निकलता है अगर दो स्फीयर के बीच में एंगल, और क्या होता है, कब होता है दो स्फीयर ऑर्थोगोनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, इसको कीजिएगा रिवाइज, और इस पर क्वेश्चन बुक में से सॉल्व कीजिएगा आप लोग जो जो बुक फॉलो करते होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।